पाकिस्तान की आबादी थी 10 करोड़ और वोट देने का हक कितना था? 80,000 लोग। 40,000 मगरबी पाकिस्तान और 40,000 मशरकी पाकिस्तान। असेंबली में गया तो मैंने देखा कि वो लिफ्ट मैन रो पड़ा, कहता जी मुझे 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, जिस कंपनी से ठेका किया है इन्होंने वो मुझे 15,000 देते हैं, लेते शायद वो 32,000। पहले मेरी सिर्फ ये आपसे गुजारिश है कि आप खुद ठंडे दिल से सोचें। आपको भी तकसीम दर तकसीम कर दिया गया, आपकी कुव्वत को तोड़ दिया जाता है। वो कैसे ये वोट के लिए आप कर रहे हैं, वोट आपको नहीं देंगे। और मैं आपको हलफ उठाकर कहता हूं कि हम वोट के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुन्नत पूरी कर रहे थे। क्या ये सच नहीं है कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई उसने मजदूर का खुलकर साथ दिया? क्या ऐसा नहीं है? साहब ने कहा कि खाए वो खेत का मजदूर है, खाए वो कारखाने का मजदूर है, खाए वो किसी दफ्तर का मजदूर है, उसके हकूक का तयन करो, उसको इज्जत नफ्स दो, उसके हकूक की पासदारी हो भी है। वहां मेरा ख्याल है कि हम सबको अपने अपने गिरेबानों में झांकना। बड़ी खूबसूरत बात की एक दोस्त ने कि 75 साल हो गए, हम आगे तो नहीं बढ़ रहे। हर साल जब दिन मनाया जाता है वही मसाइल, वही मुश्किलात। बहुत शुक्रिया व्यक्त साहब। अब मैं मजदूरों मुतवज्जे हो जाए। अब मैं दावत खिताब देता हूँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक स्पीकर, मौजूदा MNA, सदर पीपल्स पार्टी पंजाब जनाब राजा परवेज अशरफ साहब से आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। आ जाए ना आप, कैमरे इधर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबका चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यूनियन रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब, जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, मोहतरमा नैयर अली साहिबा और मुख्तलिफ तंजीमों के जितने भी वर्कर्स तंजीमों के ओहदेदारान, मजदूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे रात को ही मिर्ज़ा सईद साहब जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, असद महमूद साहब, इनकी तरफ से ये पैगाम मिला कि मुझे यहाँ हाज़िरी देनी है। तो यकीनन ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात, बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मैं आज यौम मई के हवाले से अपने मजदूर साथियों, बहनों, भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ। रवायती तकरीर तो जहन में आ रही थी, लेकिन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, नैयर अली ने और दूसरे साथियों ने जब तकारीर की तो मैं समझता हूँ अजान मजदूर का ये आलमी दिन जो है, मेरा ख्याल है जहाँ तजदीद अहद की बात हुई और बड़ी ज़रूरी भी है, वहाँ मेरा ख्याल है कि हम सबको अपने अपने गिरेबानों में झांकना। बड़ी खूबसूरत बात की एक दोस्त ने कि 75 साल हो गए, हम आगे तो नहीं बढ़ रहे। हर साल जब दिन मनाया जाता है वही मसाइल, वही मुश्किलात, वही मुसीबतें, उन्हीं का तज़किरा, और उसके बाद फिर अगले साल के लिए फिर हम इकट्ठे होते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब वो सियासत के उफक पर नमूदार हुए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, तो जिस तरह चौधरी यासीन साहब को याद है, नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे सीनियर साथी हैं, इनके इल्म में कि वो गरीब तबका था, उस वक्त का पिसा हुआ तबका था, मजदूर तबका था, कुचला हुआ तबका था, जिसने उनको लब्बैक कहा।
उनकी आवाज पर लब्बैक का। वो ताकत थी जिसको लेकर वो बहुत बड़े उस वक्त के आमर से टकरा गए। आपको याद होगा चौधरी साहब कि 70 की दहाई में तो हम सबको वोट का हक हासिल नहीं था। एक गांव में एक बड़ा चौधरी होता था, कोई मलक साहब थे, कोई राजा साहब थे, वो बीडी मेंबर होता था, उनको वोट का हक था। आम आदमी का वोट के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं था। मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान की आबादी थी 10 करोड़ और वोट देने का हक कितना था? 80,000 लोग। 40,000 मगरबी पाकिस्तान और 40,000 मशरकी पाकिस्तान। बाकी जितने लोग थे उनको कोई हकूक नहीं थे। वो वोट उनके पास पर्ची आती नहीं थी, उनको कोई पूछता ही नहीं था। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब नारा लगाया कि तमाम लोगों की वोट बराबर होगी, खाए वो मजदूर है, खाए वो कारखानादार है, खाए वो रेड़ी वाला है, या कोई बहुत बड़ा ताजर है, गरीब है, अमीर है, बादशाह है, वोट सब की बराबर। अब आप इस पे जरा गौर फरमाएं कि भुट्टो से पहले क्या था और क्या वो वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये आवाज बुलंद की कि सबसे पहले तो वोट का हक दो बाबा। उस वक्त मुझे याद है कि आम आदमी के घर में वोट लेने के लिए कोई नहीं जाता था, ना उनका कोई जलसा करता था। वो बीडी मेंबर होते थे, वही 40,000 थे मगरबी पाकिस्तान। फिर भुट्टो साहब ने कहा कि खाए वो खेत का मजदूर है, खाए वो कारखाने का मजदूर है, खाए वो किसी दफ्तर का मजदूर है, उसके हकूक का तयन करो, उसको इज्जत नफ्स दो, उसकी हकूक की पासदारी हो। कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं था उनके पास। आप देख लें कितने मुख्तसर अरसे में अभी जो इतनी एक लंबी लिस्ट बताएगी कि उन्होंने क्या क्या सोशल सिक्योरिटी कर दी, EOBI बना दिया, वर्कर फंड कायम कर दिए, मजदूर के लिए जो है वो जॉब सिक्योरिटी। लेकिन भाइयों मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह दो कुव्वतें होती है ना, एक कुव्वत कहती है कि भाई मैं मजदूर का साथी हूं, मैं मजदूर के साथ जीऊंगा मरूंगा, मैं उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं उसके लिए बाहर निकलूंगा, उसकी आवाज बनूंगा और तवाना आवाज बनूंगा। फिर एक और कुव्वत भी होती है दुनिया में, हर जगह पर होती है, जो मजदूर दुश्मन अगर है कोई, जो मजदूर के रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, उसको हकूक नहीं देना चाहते, तो वो ये भी शनाख्त कर लेते हैं कि कौन है जो इनके लिए आवाज बुलंद करता है, इसको भी कमजोर किया जाए, इसके बारे में भी गलतफहमियां फैलाई जाए, इसको भी जो इसका भी मीडिया ट्रायल कर दिया जाए, इसका भी चेहरा खराब कर दिया जाए, ताकि मजदूर की खुल के बात करने वाला कोई ना। ये मैंने खुद देखा अपनी जिंदगी में। क्या ये सच नहीं है कि पीपल्स पार्टी जब भी इक्तदार में आई उसने मजदूर का खुलकर साथ दिया? क्या ऐसा नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि ये डेली वेजेस, ये आर्जी मुलाजमीन, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले दोस्त लाखों की तादाद में किस हुकूमत ने इनको मुस्तकिल किया, केस बनवाए अपने ऊपर, मुझ पर केसेस बने? क्या आपने किस कानून के तहत जो था डेली वेजेस को आपने मुस्तकिल किया? हमने एक कमेटी बनाई, आपको याद होगा। अब जब मैं स्पीकर बना तो फिर आपको पता है किसी शाहराह पर असेंबली के सामने जो थे वो लोग इकट्ठे हुए, खाए वो लेडी हेल्थ वर्कर थी या दूसरी थी, या वो वफाकी तालीमी इदारों के छोटे मुलाजमीन थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जिनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया था। मैंने पार्लियामेंट कौमी असेंबली की कमेटी बनाई और उसके जरिए जो है वो पूरे पाकिस्तान में हजारों लोगों को जो है वो वापस नौकरियां दिलवाई गई। कितना प्रेशर होगा हम पर? हमें कहा जाता था ये आप क्या कर रहे हैं?
वो कैसे ये वोट के लिए आप कर रहे हैं, वोट आपको नहीं देंगे। और मैं आपको हलफ उठाकर कहता हूं कि हम वोट के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुन्नत पूरी कर रहे थे। मैं आपसे तवक्को रखता हूं, ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि किस तरह ये वर्गला देते हैं लोगों को, किस तरह आपको और हमें अगर वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो फिर मजदूर भी कमजोर हो जाता है, पीपल्स पार्टी भी कमजोर हो जाती है। अब कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर है। पीपल्स पार्टी इसलिए आपको कमजोर नजर आ जाती है कि हम साजिशों का शिकार है, हमारे खिलाफ साजिश होती है, हमें रोका जाता है, हमारे सामने रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और अगर कोई निकल कर सामने आता है तो इन सब आग और खून का दरिया जो है वो पार करके आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका और हमारा जो है वो जीवन का साथ, वो जीने और मरने का साथ है। मैं आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लफाजी करते हैं, मुश्किल वक्त में ये बाहर नहीं निकलते। एक दबके पर ये घरों में दबक कर बैठ जाते हैं। उस वक्त पीपल्स पार्टी के जाले ही है जो बाहर निकलकर आपके सामने, आपके साथ सड़कों पर सीना तान कर खड़े होंगे। चौधरी साहब इंशाअल्लाह ताला आप आए, मैं निकलूंगा बाहर, आपके हकूक के लिए हम लड़ेंगे, कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब तफसील से आपको बताएंगे। पहले मेरी सिर्फ ये आपसे गुजारिश है कि आप खुद ठंडे दिल से सोचें। आपको भी तकसीम दर तकसीम कर दिया गया, आपकी कुव्वत को तोड़ दिया जाता है। जहां आप 50,000 इकट्ठे होते हैं, वो ऐसी कोशिश करते हैं कि आप 1000-1500 से ज्यादा इकट्ठे ना हो सकें। जब आप कमजोर हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी कुव्वतें जो है वो आप पर हावी हो जाती है। वो फिर कहती है निकाल दो इनको नौकरी। अब तो एक और काम शुरू हो गया है, वो कहते हैं आउटसोर्स। मैं एक दिन असेंबली में गया तो मैंने देखा कि वो लिफ्ट मैन रो पड़ा, कहता जी मुझे 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, जिस कंपनी से ठेका किया है इन्होंने वो मुझे 15,000 देते हैं, लेते शायद वो 32,000। तो मैंने कहा इसको नौकरी दे दो। इसी अगर काम ये यहां कर रहा है तो इसको 32,000 है, 35-50,000 जो भी इसका बनता है वो दो इसको। अगर आप एक एक बात का बनज़रे गैर जायजा लेंगे तो हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में आपको देखेंगे इस्तेहसाल होता है। अगर कोई कहता है इस्तेहसाल नहीं होता तो वो झूठ बोलता है। लेकिन बात सिर्फ ये है, उस इस्तेहसाल को हजम कौन करवाता है, उसको एक्सेप्ट कौन करवाता है, वो भी मैं और आप हैं। ये जो चौधरी साहब ने बात की है, चौधरी यासीन साहब को मैं हमेशा सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि मैंने सारी जिंदगी इनको साबित कदमी के साथ मजदूर की बात करते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें पहचान होनी चाहिए। जो कौमें अपने मौसलों की पहचान नहीं सकते, जो सही आदमी सही जगह पर खड़ा नहीं कर सकते, जो इंसाफ की बात नहीं करते, जो एक दूसरे के साथ जो है वो मोहब्बत प्यार नहीं करते, एक दूसरे के लिए जगह नहीं बनाते, वो कामयाब नहीं हो सकते कोई तंजीम भी। मेरे और आपके साथ भी यही रौला है। जब तक ये रौले ख़त्म नहीं होंगे, जब तक हमें खुद नहीं समझ होगी कि हमने किसके साथ खड़ा होना है। जुल्म तो है ना कि आप खुद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा आपके साथ शाना बिशाना खड़ी होती है। चले ज़्यादा दूर की मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात करता हूँ, क्या जिनके लिए हम बात करते हैं, क्या जिनके लिए हम बिल्कुल सीना सफ़र होते हैं सुबह से शाम तक, जिनसे कंधे से कंधा मिलाते हैं, तो एक वोट की पर्ची तो देनी होती है ना। हमें आप आने ही नहीं देते, कभी मजहब के नाम पर, कभी किसी और चक्कर में, किसी और चालाकी के साथ, किसी और निजाम के तहत। तो ये जुल्म फिर किसके साथ होता है? पीपल्स पार्टी अगर कमजोर हुई है तो आपकी हकूक की जो आवाज थी वो मांद पड़ गई, वो इतने जोर से नहीं बुलंद हो रही जितना उसको होना चाहिए था। रवायती लोग आ गए हैं जो सिर्फ खुश करने के लिए 2-4 नारे लगवाते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं आज हमारा काम हो गया। नहीं मेरे भाई, आप पाकिस्तान की शान है। जिस मुल्क का मजदूर खुशहाल नहीं है, अगर किसी मुल्क की खुशहाली देखनी है ना, तो वो उसके कोई अमीर तबके से नहीं, कोई कारखानेदार या कोई बड़ा सेठ से नहीं उसकी
खुशहाली का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस मुल्क का जो सबसे गरीब तरीन तबका है, ये जो 50 माली हैं, ये किस कैफियत में है। इनके घरों का चूल्हा जो है किसी ने ठंडा किया है ना। 15,000 जहाँ मजदूर काम कर सकते थे, 50 और नहीं कर सकते थे। अब ये छोटी छोटी बातें जब आप इतने इर्दो गिर्द आप इसका जायज़ा लेंगे और हकीकत से ईमानदारी से सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए आज के दिन, कि मैंने कहाँ कोताही की, मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। और आप जो मजदूर बैठे, आप ये मत कहें कि मेरा की है जी, मैं तो दिहाड़ी से मजदूर हूँ, मेरी वैल्यू कोई नहीं। आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। चौधरी यासीन कहता है कि 15,000 में से 5,000 तो निकल कर आओ ना, मैं देखता हूँ कौन सा चेयरमैन जो है वो जायज बात नहीं मानता। निकले तो सही। क्या ये हकीकत नहीं है? फिर आप क्यों नहीं 5,000 निकलते, जरा ये तो बता दें। ये सवाल है जो मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी को हम कमजोर कर देते हैं, प्रोपेगंडे का हम शिकार हो जाते हैं, उसका चेहरा खराब कर लेते हैं, और वो बेचारे फिर मरते गिरते पड़ते, वो क्या जब आपकी कोई कॉल आती है फिर निकल पड़ते हैं, कहते हैं उठो। क्योंकि मेरी तो पार्टी का ये मशहूर है, मेरे तो दिल की ये आवाज़ है कि पिसे हुए तबके के साथ खड़ा होना है, मजदूर के साथ खड़ा होना है, हर दौर में खड़ा है। लेकिन ये आज इस बात का तजिया हमें ज़रूर करना चाहिए, लीडरान कराम को भी करना चाहिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो सबसे पीछे मेरा भाई मजदूर बैठा है उसको भी करना चाहिए, जो घर में बैठा आज किसी वजह से नहीं आया उसको भी करना चाहिए कि मैं चाहता क्या, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक कहा उन्होंने कि 32,000 यहाँ तो हम दे नहीं सकते, लेकिन जब 20 लाख का कोई बंदा हायर करना हो तो सब भाग पड़ते हैं कि नहीं बहुत कमाल का आदमी है जी, ये ना आया तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, इसको ज़रूर 20 लाख रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन 32,000 देते वक्त हमें मौत पड़ती है, इसका तदारुक करना है और करना मजदूर ने है। अगर आपने ये बात जहन में ना रखी और आपको कुछ 10 को इधर को पकड़ के ले गया, 50 को इधर पकड़ के ले गया, 100 को इधर, तो फिर ये ठीक है मेरे भाई ने 75 साल अगर और भी गुजर गए तो हम मेरी जगह कोई और खड़ा होगा, आपकी जगह कोई और बैठा होगा, यही बातें होंगी और ये बातें चलती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो, हम सब की हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान को मोहब्बत की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, हमांगी की ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है और मजदूर का और साथ देने की ज़रूरत है। आजर की भी जो सही बातें हैं उसको भी तस्लीम करने की ज़रूरत है। ये मुल्क है ना, इसको बनाना है हमने मिलकर, नफरत नहीं मोहब्बत से काम लेना है। जैसे चौधरी यासीन ने कहा है, तखरीब नहीं तामीर के साथ। जब हमारा ये मतमा नज़र हो जाएगा कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो मैं आपको यकीन दिलाना हूँ कि 75 साल नहीं 75 महीने बड़े होते हैं, 5 महीने भी बड़े होते हैं अगर काम करना हो। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो बहुत थोड़े अरसे में ये सारी चीज़ें मजदूर को बना के दे सकता है, तो शायद आप भी हो सकते हैं। लेकिन आपको आज भुट्टो को भी ज़रूरत है, आज बिलावल भुट्टो को भी ज़रूरत है, आसिफ अली जरदारी को भी ज़रूरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज़रूरत है। आएँ मैं कि इस दिन में ये अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर सोचें और तजिया करें, फिर आपका दिल और दिमाग कहे कि किसने मजदूर के लिए काम किया उसका साथ दो, मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।